हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल दैट मीन्स की यूएनओ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में फिर से हम लोग तीन चीज़ों के बारे में देखेंगे। दैट मीन्स की कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बाद पावर एंड फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की। तो कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल में दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक तो परमानेंट मेंबर्स एंड दूसरा होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब अगर हम लोग बात करें परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स के नंबर्स कितने हैं, तो नंबर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि टिल 1965 दैट मीन्स कि जब से यूएनओ बना 1945 से लेकर के 1965 तक सिक्योरिटी काउंसिल में 11 मेंबर्स थे टोटल। 11 मेंबर्स दैट मीन्स कि 5 परमानेंट मेंबर्स और 6 जो थे वो नॉन परमानेंट मेंबर्स। हाँ, अब 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं, क्वेश्चन रेज होता है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, रसिया, अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन। ओके, बाकी के 6 परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली की हेल्प से। बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। ओके, अब अगर हम लोग टिल 65 की बात कर रहे थे, लेकिन अब 65 के बाद दैट मीन्स की 1963 के में एक अमेंडमेंट किया गया यूएन के चार्टर में, और उस चार्टर में चूंकि यूएनओ के मेंबर्स के नंबर बढ़ रहे थे, दैट मीन्स कि यूएनओ में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ रहे थे, जनरल असेंबली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ रहे थे, तो ये जरूरी हो गया कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी जाए। इस वजह से एक अमेंडमेंट किया गया 1963 में कि सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ा दिए जाएं। तो वो 63 में अमेंडमेंट हुआ जो कि एक्ट अपॉन हुआ 1965 के बाद। तो 1965 से लेकर के अब तक सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। यहाँ मैं आपको एक और चीज मेंशन कर दूं कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो कंपोजिशन है या जो मेंबरशिप है और ज्यादा एनलार्ज करने पर काफी डिस्कशन चल रहा है। हम लोग डे टू डे न्यूज में देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता रहता है बार बार कि इसके कंपोजिशन और इसके नंबर्स को बढ़ा दिया जाए। तो खैर ये अलग मैटर है, इस पर हम लोग बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा है अगर अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनको फॉर 2 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। तो ये है कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अब कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि वोटिंग पावर, तो जैसे जनरल असेंबली में हम लोगों ने देखा था कि 5 मेंबर्स हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन उनकी एक वोट की काउंटिंग होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसके वोटों की काउंटिंग भी कितनी होती है, एक ही होती है। ओके, अब हम लोग देखेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर पावर एंड फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो पावर एंड फंक्शन में सिक्योरिटी काउंसिल के फिर से 5 पावर एंड फंक्शन सामने आते हैं। उनमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फर्स्ट, दूसरा है इलेक्टिव फंक्शन, तीसरा है सुपरवाइजरी फंक्शन, चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन एंड पांचवा है रेसिड्यूरी फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हम लोग सभी जानते हैं कि यूएनओ को इस्टेब्लिश ही किया गया था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक, जब यूएनओ को बनाया जा रहा था तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाया गया और जिसका मेन
एम और मेन फंक्शन ही यही रख दिया गया कि वो ऑर्गन जो है वो स्पेशली इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हर उपाय को अपनाएगा और हर उपाय को करेगा, हर एक काम को करेगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल को बेसिकली यही काम है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रख सके। तो इसका सबसे पहला फंक्शन है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब क्वेश्चन रेज होता है कि अब ये सिक्योरिटी काउंसिल इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करता है। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का क्वेश्चन कब रेज होता है? सर्टेनली जब इंटरनेशनल लेवल पर या वर्ल्ड में हम कहें कि दो स्टेट्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है, किसी भी तरह का विवाद या वॉर की स्थिति आती है। तो उस वॉर को रोकने का काम, रोकने की जो जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी तरह से, किसी भी पावर को यूज करके या किसी भी उपाय को अपना करके वॉर की स्थिति ना लाई जाए, ना आने दी जाए। तो ये काम दिया गया है सिक्योरिटी काउंसिल को। तो सिक्योरिटी काउंसिल अब इस काम को दो तरह से करता है। वो है उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। दैट मीन्स कि अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उस इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम, पीसफुली सॉल्व करने का काम सिक्योरिटी काउंसिल करती है, कोशिश करती है, पूरी हर तरह की कोशिश करती है कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी तरह की वॉर की सिचुएशन ना आ सके। ये है इसका फर्स्ट फंक्शन। दूसरा काम है इसका, दूसरा पावर एंड फंक्शन है इलेक्टिव फंक्शन। इलेक्टिव फंक्शन में है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सबसे मेजर रोल प्ले करता है नए मेंबरशिप को इलेक्ट करने में। इसके अलावे आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को इलेक्ट करने में, या जो यूएनओ है उसका जो महासचिव होता है उसको इलेक्ट करने में। डैट मीन्स कि अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग मेंबर्स को इलेक्ट करने का काम सिक्योरिटी काउंसिल करता है विद द हेल्प ऑफ जनरल असेंबली। ओके, उसके बाद है सुपरवाइजरी फंक्शन। अब जनरल असेंबली की तरह सिक्योरिटी काउंसिल भी सुपरविजन का काम करता है, और स्पेसिफिकली सुपरविजन का काम सिक्योरिटी काउंसिल उन ऑर्गन्स पर करता है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के सब्सिडियरी ऑर्गन्स की तरह के रूप में बनाए जाते हैं। डैट मीन्स कि सिक्योरिटी काउंसिल को भी ये पावर दिया गया है कि इन नीड कोई स्पेसिफिक और अलग से स्पेसिफिक ऑर्गन ये क्रिएट कर सकता है। तो जिन ऑर्गन्स को सिक्योरिटी काउंसिल खुद क्रिएट करता है उनका पूरा का पूरा फंक्शन जो है सिक्योरिटी काउंसिल के सुपरविजन में ही चलता है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन में है कि चार्टर में कोई भी अमेंडमेंट होता है तो विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल चार्टर में कोई भी अमेंडमेंट, यूएन के चार्टर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अब एक और है रेसिड्यूरी फंक्शन। रेसिड्यूरी फंक्शन में है कि अन्य कार्य, अदर वर्क्स। तो अदर वर्क्स सिक्योरिटी काउंसिल के भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक दो मैं बता दूं, जैसे लाइक ट्रस्टीशिप काउंसिल है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को सुपरवाइज करना या एड एंड एडवाइस देना, या फिर जो मेंबर्स को एक्सपेल करने का या सस्पेंड करने का काम है वो भी सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शन में ही आ जाते हैं, एटसेट्रा। तो ये है हमारे सारे power and function of the Security Council. Okay, this is enough for your examination. Okay then, thank you.